हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन जो है IBPS PO मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी और लगभग हो चुकी होगी, ठीक है ना। अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, लगभग 2 से 3 दिन ही बचे हैं। आज 23 तारीख है और 26 तारीख को हमारा एग्ज़ाम है। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इस एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे हम लोग को कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी और कट ऑफ से भी कुछ ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमने अभी देखा था, जब हमारा एडमिट कार्ड आया हुआ था तो उसमें एक नोटिफिकेशन भी है कि पेपर में कुछ पैटर्न जो है वो चेंज है। मतलब सेक्शन की बात की गई है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पेपर को अटैम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चंस को हमें इस सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करना चाहिए और किसको बाद में अटैम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो इस एग्ज़ाम में जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, इसमें कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं और कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के आते हैं। बाकी जो जीए वाला सेक्शन होता है उसमें सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के होंगे, ठीक है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन अभी भी जो पिछले साल तक तो जो था वो मिक्स आते थे। तो इस साल हो सकता है कि IBPS ने सेक्शन में बना दिया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया है और उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 1 नंबर वाले क्वेश्चन रख दिए हैं। तो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी होते हैं जो 2 नंबर में आ जाते हैं और कुछ पजल्स के क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर में आ जाते हैं और कुछ पजल के क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जो 2 नंबर में आ रहे होंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में बात करें और क्वांट में बात करें तो दोस्तों कुछ DIs के क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर के होंगे और कुछ मिसलिनियस जो कि हमारे मिसिंग नंबर सीरीज़, ये नंबर सीरीज़ के जो नए नए पैटर्न आते हैं IBPS के PO मेंस के एग्ज़ाम में, न्यू न्यू पैटर्न की जो नंबर सीरीज आती हैं वो 2 नंबर की भी आती हैं। और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं वो भी हो सकता है 2 नंबर में दे दे। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के हैं और कौन से क्वेश्चन 1 नंबर के, मतलब सेक्शन हमें पहले देखना पड़ेगा। जैसे ही हमने मान लो मैं रीजनिंग का पेपर खोला और रीजनिंग के पेपर में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी चेक किए, तो हमें ये चेक करना है कि कौन से क्वेश्चन सेक्शन में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और कौन से सेक्शन में 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। यदि 2 नंबर वाले मान लो जैसे कोई भी सेक्शन है, उसमें हमें ये देखना है कि जो 2 नंबर वाला सेक्शन है उसको पहले देखना है। क्योंकि 2 नंबर वाले सेक्शन को आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको सीधा 2 नंबर मिलेगा। और ये भी होता है कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है भले वो हल्का सा लेंदी हो लेकिन आसान हो, और 1 नंबर वाला क्वेश्चन भले वो थोड़ा सा छोटा हो लेकिन वो उसमें हो सकता है आप फंस जाएं, तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट हो जाए। तो हमें सबसे पहले ऐसा देखना है कि 2 नंबर वाला सेक्शन देखना है और इसमें भी आसान क्वेश्चन जो हमें हमसे बन जाएं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लेंदी भले होते हैं, इसमें आपको 2 मिनट लग सकता है लेकिन वो आसान होते हैं, आप लोग उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखना है, उनको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको जानते हैं समय यदि आपने उसमें दे दिया तो आपको सीधे 2 नंबर का फ़ायदा उसमें होगा। और सबसे पहले मतलब हम लोग बात करें तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा समय वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है कि हम ज़्यादा उस सेक्शन में समय भी दें, ठीक है। फिर बाद में हमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैथ्स में देखें तो जो रीजनिंग मैथ्स में देखें तो उसमें जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है 2 नंबर वाले हों। तो वो आप लोग हल्का सा थोड़ा सा ट्रिक वाला होगा, थोड़ा सा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा नंबर सीरीज में, उसमें सीधे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये बात हुई दोस्तों की अटैम्प्टिंग की पेपर, कि कैसे हम लोग को अटैम्प्ट करना है, मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, बन जाएंगे, और उसमें फिर एक नंबर वाले क्वेश्चन करना है। मतलब सेक्शन में मतलब पज़ल भी यदि आती हैं, हो सकता है कुछ पज़ल 2 नंबर वाली हो सेक्शन में, तो सबसे पहले पज़ल सॉल्व नहीं करनी है, पहले मिसलिनियस सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मिसलिनियस हो सकता है कुछ 2 नंबर के उसमें हो। तो ये करना है। तो ऐसे पेपर आपको अटैम्प्ट करना है। मैथ्स में भी दोस्तों सबसे पहले मैथ्स की बात करें तो उसमें आपको जो मिसलिनियस है, जैसे कि नंबर सीरीज हो गई, नंबर सीरीज तो आएगी आएगी। इसके बाद हो सकता है कुछ अप्रॉक्सीमेशन भी आपको देखने को मिल जाए पेपर में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज के बाद हमको सीधे सिर्फ DI में जाना है, क्योंकि DI में यदि आपने लॉजिक क्रैक कर लिया DI का, क्या उसमें लॉजिक लग रहा है कि, तो आप लोग उसमें पूरे की पूरी DI सॉल्व कर सकते हैं। भले आपको 6 से 7 मिनट 8 मिनट लग जाए, यदि आपने DI में जो उसका लॉजिक है वो फाइंड कर लिया है, पूरी आपने उस DI का जो पर्चा है वो आपने बना लिया, पूरा खेल कर लिया, तो आपको पूरे उसमें से यदि 6-7 नंबर की भी DI आ जाती है, 2 नंबर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहेंगे, तो यदि वो पूरा आपने कर लिया तो आपका जो 10 नंबर करीब पक्का हो जाएगा एक DI यदि आपने सॉल्व कर ली तो, ठीक है। तो सबसे DI सॉल्व करना है, उसके बाद अब मिसलिनियस में जाना है, वहाँ के जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे मिसलिनियस में, जैसे अर्थमेटिक हो गया, तो वहाँ
आपको सॉल्व करना है अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग का। बाकी आपको जो कट ऑफ क्लियर करने पर फोकस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है रीजनिंग और इंग्लिश में, और इंग्लिश और जीए में। ये आप थोड़ा सा अच्छा कर लिए होंगे आशा करता हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। कट ऑफ से करीबन आपको 10 नंबर तो ऊपर रख के चलना ही पड़ेगा। यदि आपका इंटरव्यू हल्का सा बिगड़ता भी है तो 10 से 12 नंबर आपको ज़्यादा लाने ही पड़ेंगे। मतलब आप 100 नंबर का कम से कम टारगेट बना के चलिए, 100 से ऊपर का ही, ठीक है। तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और दोस्तों इस साल वैकेंसी की हम लोग बात करें तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार जॉब लेने के लिए आपको, क्योंकि IBPS में पीओ में जो वैकेंसी है वो इस बार क्लर्क से भी हो सकता है ज़्यादा हो। 10 से 11 हज़ार वैकेंसियाँ अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं। तो इस साल बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होगा, और जिनका प्री क्लियर हुआ है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस साल जॉब IBPS पीओ के तौर पर ले पाएंगे। तो बहुत बड़ा एक इस साल का जो कहें हम लोग बैंकिंग एग्ज़ाम का, तो IBPS पीओ जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप लोग को मिस नहीं करना है और बढ़िया से पेपर दे के आना है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई। सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। आसान से क्वेश्चन होंगे 2 नंबर में भी, हो सकता है कि 1 नंबर वाले में टफ हो, 2 नंबर वाले में आसान हो। तो पूरा पेपर एक बार आपको चेक कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आसान है, 2 नंबर वाले कौन से हैं, और फिर उनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर दी आप लोग का एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छे से करके आइएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।